हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 12 के ई को। देखेंगे ना, तो कल हमने 12 के ई में ना 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्न को सोल्व कर दिए थे, यानी टाइप 1 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे सभी को हल करा दिए हैं। आज हम यहाँ पर टाइप 2 को हल करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे टाइप 2 के 7वें नंबर प्रश्न को। और फ्रेंड्स, अगर कल वाला वीडियो नहीं देखें तो जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो सातवां में बोला गया है एक वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या दिया गया है, अब 25 पैसे प्रति मीटर की दर से तार से घेरने का खर्च। तो वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या निकाल लेंगे, यहाँ पर दिया जो गया है। तो पहले बताइए, वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या यानी कि यहाँ पर है 4.2 किलोमीटर। ये यहाँ पर पैसे में, तो हम पहले किलोमीटर से मीटर में बदलें। तो 4.2 किलोमीटर होता है। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 1000 से गुना कर देंगे, एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा। तो 42 पर डबल जीरो। तो यहाँ पर पूरा त्रिज्या कितना निकल जाएगा, मीटर में निकालें तो 4200 मीटर। ठीक है। अब वृत्त की परिधि निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला 2 पाई आर। ठीक है। देखिए 2 पाई का मान 22/7। ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर त्रिज्या निकाल लिया है 4200। कटेगा ना, 7 6 42, डबल जीरो। अब यहाँ देखेंगे 22 दूनी को हो जाएगा 44, और 44 छक होता है 264। 264 डबल जीरो। कितना मीटर फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर परिधि आ गया है। अब बोला क्या गया था, 25 पैसे प्रति मीटर की दर से ना तार घेरना है। तार घेरने का खर्च यहाँ पर लिख दे। तार घेरने का खर्च। तार घेरने का खर्च कैसे निकालेंगे, तो टोटल इतना मीटर में तार घेरना है 25 पैसे की दर से। तब पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 100 से भागा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। 264 में आपको 25 से गुना करेंगे ना तो 6600 आ जाएगा। ये किस चीज़ में आ जाएगा, रुपया में। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर रुपया में बदल दिया था। क्लियर है यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न। बताएंगे कोई दिक्कत, कोई डाउट? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो 7वां क्लियर। 8वां में आइए। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या यहाँ पर दिया गया है और इतना रुपये की दर से घेरवाना है। तो सेम यही चीज़ है, जैसे 7वां बनेगा ना बिल्कुल 8वां वैसे ही बनेगा। यहाँ भी वृत्त की परिधि निकालेंगे, फार्मूला 2 पाई आर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर त्रिज्या कितना है, 20.3 मीटर। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 20.3 मीटर। आप चाहें तो एक अंक के बाद दशमलव दिया गया है तो दशमलव के हटा करके लिख सकते हैं, और नहीं तो चलिए ना हम यहाँ पर ना डायरेक्ट गुना ही कर देंगे। 20.3 22 गुना 2, इन सभी को गुना करेंगे ना तो 893.2 आएगा। अब बटा में 7 है तो 7 लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे तार घेरवाने का खर्च 893.2 बटा 7। खर्चा कितना लग रहा है यहाँ पर देखेंगे तो 3 रुपये 75 पैसे। तो गुना कर दें, 3 रुपया 75 पैसा। अब 7 से काटेंगे तो 7 × 5 = 35, सात नहीं नहीं कटेगा। तो इसमें फ्रेंड्स हम पूरा गुना कर लेते हैं। 893.2 गुना 3.75 को गुना करेंगे। तो सभी को गुना कीजिएगा ना तो 3349.5 डबल जीरो आएगा। और 7 से भागा देंगे, और 7 से पूरा में भागा देंगे तो 478.50। इतना रुपया फ्रेंड्स यहाँ पर 8वां नंबर का आंसर आएगा। आप चाहें तो खुद से यहाँ पर भाग दे करके देख सकते हैं। ठीक है। तो 8 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए नुमा देखेंगे। एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या देखेंगे तो 35 सेंटीमीटर है, और 550 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, समझिएगा। नुमा यहाँ भी पहले वृत्त की परिधि निकालेंगे। फार्मूला पता हो गया आपको, 2 पाई आर। 2 पाई का मान डायरेक्ट लिख देते हैं 22/7। आर दिया गया है 35 सेंटीमीटर। 7 × 5 = 35, 5 दूनी के 10, और 22 दहे के 220। ये हमारा सेंटीमीटर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है। अब देखेंगे 550 मीटर जाना है, और 220 तो हमारा अभी सेंटीमीटर में है। तो 220 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हम 100 से भागा देंगे। तो नीचे देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो आप 22/10 मीटर भी लिख सकते हैं, और नहीं तो बगल में एक जीरो देंगे तो 2.2 मीटर भी यहाँ पर लिख सकता है। ठीक है। तो लिखेंगे कि 22/10 मीटर में एक चक्कर लगता है। एक चक्कर लगता है ना। तो देखेंगे, लेकिन हमको कितना मीटर जाना है, हमको जाना है 550 मीटर। तो कितना चक्कर लगेगा, तो आप क्या करेंगे, 550 मीटर में ये 22/10 से आप भागा दे देंगे। ठीक है। तो भागा देंगे तो ऐसे हो जाएगा 550, 22/10 भागा में है तो गुना होकर पलट जाएगा। ठीक है। 10 ऊपर, अब 22 आ जाएगा नीचे, हो जाएगा ना। तो 11 दूनी के 22, 11 पचे के 55 जीरो, और 2 पचे के 10, और 5 पचे के 25, और 1 जीरो। तो 250 चक्कर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर लग जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारा 9वां नंबर का आंसर आ चुका है। अब आगे देखेंगे यहाँ 10वें नंबर को। 10 में बोला गया है एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या यहाँ पर 56 मीटर है, और 1200 मीटर चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगी। तो पहले यहाँ भी वृत्त की परिधि निकालेंगे।
फार्मूला 2 पाई आर, 2 पाई का मान डायरेक्ट लिख देंगे 22/7, आर दिया गया है यहाँ पर 56 सेंटीमीटर। सत्या ठीक है 56, 8 दूनी 16, 16 × 22 कर दीजिए तो आ जाएगा 352 सेंटीमीटर। तो देखिएगा यहाँ पर परिधि हमारा निकल चुका है। अब बताइए यहाँ पर कितना चक्कर लगाना है, 1200 चक्कर यहाँ पर हमको लगाना है। तो एक चक्कर लगाएंगे तो 352 सेंटीमीटर, तो 1200 चक्कर लगाएंगे तो डायरेक्ट लिख दें 352 × 1200, यहाँ पर आ चुका है। तो कितनी दूरी यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो फ्रेंड सेंटीमीटर में, तो हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 352 में 12 से गुना करेंगे ना तो 4224 मीटर आ जाएगा। तब लिख देंगे कि अगर 1200 चक्कर लगाएगा तब 4224 मीटर की दूरी यहाँ पर तय कर लेगा। ये था हमारा यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। 11वें पर चलिए। बोला गया है कि किसी घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 4.25 सेंटीमीटर है। इस सुई के सिरा सिरा द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पर है 2 घंटा में कितना और 30 मिनट में कितना। संकेत बोला गया है कि 1 घंटा में ना पूरा एक चक्कर यहाँ पर लगा लेता है। चलिए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या तो दिया गया है तो हम परिधि निकालेंगे डायरेक्ट। परिधि बराबर 2 पाई आर, पाई का मान रख देंगे यहाँ पर 22/7, आर यहाँ पर 4.25 दिया गया है। ठीक है। अब फ्रेंड्स सब चाहें तो पूरा को यहाँ पर काट छाट कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं क्या करेंगे, 2 × 22 × 4.25 को गुना करते हैं तो 187.00 आ जाएगा। अब बटा में 7। आप इतना समझिए कि दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं रहता, तो 187/7 है। ठीक है। और 7 से लगाएंगे तो 26.71 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है। तो यानी कि 1 घंटा में, जो यहाँ पर बोला गया था 1 घंटा में पूरा चक्कर लगा लेता है, तो पूरा कितना लगाता है तो 26.71 1 घंटा में। तो हमको 2 घंटा का निकालना है। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 1 घंटा में 26.71 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर तय कर लेती है, चलती है। तो हम 2 घंटा में कितना चलेंगे तो 26.71 गुना 2, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 26 दूनी 52, 1 53, तो 53.42 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर तय कर लेगी। देखिएगा दूसरा नंबर बन चुका है। लेकिन हमें इसी में क्या बोला गया था, पहला दूसरा में 30 मिनट में कितना। 30 मिनट कहने का मतलब फ्रेंड्स देखेंगे ये कितना है 1 घंटा, 1 घंटा में जा रही है 26.71 सेंटीमीटर। तो 30 मिनट कहने का मतलब किसका आधा, आधा ही ना। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में इतना जा रही है तो आधा घंटा में कितना जाएगी, यानी 30 मिनट में, तो 2 से भागा देंगे तो इसका आधा हो जाएगा। ये जानते हैं 26 का आधा 13, यही मान लीजिए 72 है तो 72 का आधा 36 होता है। क्या लिखेंगे 13.36 सेंटीमीटर। देख लीजिए आपके सामने है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आगे देखेंगे 12 को। 12 में बोला गया एक साइकिल के पहिए की परिधि दिया गया है इस बार, और 264 मीटर की दूरी तय करने में यहाँ पर कितना समय लगाएगी। अच्छा बताइए परिधि कहने का मतलब क्या, मतलब कि परिधि जैसे कि वृत्त की जो परिधि है उसी के जगह पर ना इसका मान रखेंगे 132 सेंटीमीटर। जैसे कि इससे पहले वाला में क्या होता था कि त्रिज्या दिया रहता था तो परिधि निकालते थे, लेकिन इस बार परिधि दिया गया है तो हमें यहाँ पर परिधि निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर साइकिल की परिधि 132 दिया गया, यानी 132 सेंटीमीटर में एक चक्कर जाती है। देखेंगे 132 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में पहिया एक चक्कर लगाती है। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करेंगे तो एक जो 132 यहाँ पर है वो बटा में आ जाएगा, 1/132 सेंटीमीटर। लेकिन हमको कितना दूरी तय करना है 264 मीटर। याद रखेंगे ये सेंटीमीटर में है, तो 264 मीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 264 मीटर में इतना 2 जीरो देखेंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो 1/132 गुने 264 132 दूनी के 264 और 2 गुने 00 यानी कि 200 कितना चक्कर लगाएगी। तो आंसर आप लिखेंगे ना कि 200 चक्कर लगाएगी। देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। 12 नंबर भी हमारे यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। आगे देखेंगे 13 को। एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या दिया गया है इतना, और इतना मीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर से हम परिधि निकाल देंगे पहले। 13 में लिखेंगे वृत्त की परिधि, फार्मूला पता है 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7, आर यानी त्रिज्या दिया गया है 98। तो 7 से कट जाएगा 14 7 98, 14 दूनी 28, 28 गुना 22, ये तो याद हो जाना चाहिए। ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 616 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में तय करती है कितना, एक चक्कर में। ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी 1/616। अब बुक में देखिए दिया कितना गया है, तो 3850 मीटर की दूरी यहाँ पर तय कराना है। ठीक है 3850, तो 3850 मीटर में है
तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना, तो 1/616 गुना 3850 गुना 100। इसको आपको काटना है। ये कितना से कट जाएगा, छः 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 का क्यूब होता है ना, तो छः कम छः नहीं, ये तो नहीं कट रहा, तो इसको सिंपल दो से ही काटिए पहले। दो तिया के छः, जीरो, दो अठी के 16, दो सौ 19 दूनी 38, 25। अच्छा, 5 दो 7, 7 एक 8, 9 8 17, नहीं कटेगा। ये 308 है, नहीं कट रहा है, तो 100 को काट देंगे, 2 से 15, 2 चौक 8 114, 100 को काट देंगे यहाँ पर 50 बार में। फिर 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 77, फिर इसी को काट देंगे 2 से 25 बार में। 11 से कट रहा है, ये कटेगा, 2 1 3, 9 5 14, 14 में से 3 जगह हाँ कट जाएगा। 11 सत्ते 77, 11 यहाँ पर हो जाएगा, 11 एकम 11, 8 2 82, 11 सत्ते 77, 11 पचे के 55, फिर 7 से, 7 दूनी के 14, 7 पचे के 35, 25 गुना 25 काटेंगे, तो ये फ्रेंड से 625 आ जाएगा। अच्छा, 625 किस चीज़ में आएगा, मीटर में कि सेंटीमीटर में, तो वो सब छोड़ दीजिए, सब कट गया है। तो अब आंसर पूछा गया था कितना चक्कर लगाएगा, तो लिखेंगे 625 चक्कर लगाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। अब देखेंगे 14 को। बोला गया है एक यहाँ पर रेल इंजन के पहिया की त्रिज्या 2.1 मीटर है, तो 8000 मीटर, अच्छा 8000 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा। देखिए यहाँ भी सबसे पहले परिधि निकालेंगे, 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7, आर देखेंगे तो 2.1 मीटर में दिया गया है, दशमलव घटाएंगे तो 1 जीरो, 7 या 21, 22 या 66, और 6 या रुक जाए, 22 या 66, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 132, नीचे 1 जीरो, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये 13.2 हमारा मीटर में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो एक चक्कर में 13.2 मीटर जाएंगे, लिख सकते हैं, क्योंकि एक चक्कर में 13.2 मीटर की दूरी तय होगी। तब बुक में देखेंगे 8000 चक्कर बोला गया है, तो 8000 चक्कर में 8000 से गुना कर देंगे 13.2 में, दशमलव घटाएंगे तो एक अंक के बाद ही जीरो आ जाएगा। 8 दूनी के 16, फिर 13 8 14 से 104 1 105 आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 2 जीरो है, तो आप यहाँ पर 2 जीरो दे देंगे, ठीक है, मीटर में आ जाएगा, लेकिन किलोमीटर में हमें निकालना है ना, तो 105 600, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 3 जीरो, तो 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, तो 105.6 किलोमीटर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 14 नंबर का। देख लेंगे आपके सामने है, क्लियर है। ये फ्रेंड 14 नंबर प्रश्न भी हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। 15 बोला गया है एक गाड़ी की पहिया 1500 पूरा चक्कर लगाने में 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब पहिया का त्रिज्या ज्ञात करना है। यहाँ पर देखेंगे 4.5 किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे, अब पाई का मान 3.14 बोला गया बुक में लेने के लिए। 15 में 4.5 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 से गुना, 1 जीरो से 1 दशमलव गुण जाएगा, तो 4500 हमारा यहाँ पर मीटर में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला गया, पूरा चक्कर 1500 लगाना है, तो कुल चक्कर 1500 दे दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गाड़ी के पहिए की परिधि कैसे निकालेंगे, जितना दूरी है, कुल दूरी, जितना दूरी जाना है जो, अब बटा में यहाँ पर कुल चक्कर, जितना चक्कर लगाया है, तो पता चल जाएगा। तो आप कहेंगे कुल दूरी तो दिया गया है 4500 मीटर, और कुल चक्कर भी बुक में दिया गया है 1500, तो 1500 से कट जाएगा ना, 2 जीरो से 2 जीरो, अब 15 तिया के 45, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 मीटर। अच्छा, 3 मीटर भी आंसर नहीं आया है, आगे पढ़ेंगे। तो बोला गया पहिए की त्रिज्या ज्ञात करना है, ये 3 मीटर, ये हमारा निकल गया है परिधि, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर बराबर 3, 2 पाई का मान 22/7, आर नहीं पता है, आर निकालेंगे, इधर 3 है, तो फिर से कटेगा जो काट देंगे, तो हमें तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ कट रहा है। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पाई का मान इसीलिए नहीं कट रहा है, 2 पाई का मान था 3.14 लेने के लिए, ठीक है। अब आर बराबर 3, अब दशमलव घटाएंगे तो नीचे यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा, और 100 में 3 से गुना कीजिए, आर बराबर 100 तिया के 300 बटा 2 गुने, ये आ जाएगा यहाँ पर 314, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन हमारा कट रहा है, तो 2 से काट देंगे 150 बार में, 150 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 75, 2 से 15 दूनी के 30, और 2 से 14, 75/157, ठीक है। ये हमारा मीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में आप चाहें तो बदल देंगे, तो सेंटीमीटर कैसे बदलेंगे, तो 100 से यहाँ पर गुना करेंगे, तो 75 में 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 7500,
अब बटा में हो जाएगा 157। 157 से भागा देगा ना तो 47.77 बार में यहाँ पर कट जाएगा। इतना सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखेंगे ना, आज टाइप 2 का सभी प्रश्न हल करा दिए हैं और कोशिश करेंगे कि कल टाइप 3 में जितने प्रश्न दिए गए इन सभी को हल करा दें। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो भी एक्सरसाइज था यहाँ पर 12 का ही, वो सब हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। अब बचे हुए प्रश्न को कल हल करा देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।